राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज में एक ऐसा गांव है जो बाकी के गांव के लिए नज़ीर पेश करता है। ये गोसाईगंज के पंचायत भवन बक्कास पर हम इस समय खड़े हैं और हम इस पंचायत भवन के बाहर आपको दिखाएं। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर पेंटिंग्स तैयार की गई हैं। आर्टिस्ट बुलाए गए थे, जो पेंटर्स हैं उनको बुलाया गया था और इस पंचायत भवन को बनाया गया। ये मिनी सचिवालय है बक्कास का। सरकार की योजना है कि हर ग्राम पंचायत में सचिवालय होगा जहां पर अलग अलग तरीके के लोगों के काम होंगे। इस पंचायत भवन को देखना अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। पंचायत भवन में जैसे ही आप अंदर आते हैं, शुरुआत में ही यहाँ महिला और पुरुष के लिए शौचालय की व्यवस्था है। अलग अलग तरीके से गार्डनिंग की गई है, छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, बाकी पक्की फर्श तैयार की गई है। सामने सभा कक्ष है और दोनों तरफ इस पंचायत भवन में बेंच डाली गई हैं ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वो आराम से बैठ करके और जिस काम के लिए आए हैं अगर उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है तो वो इंतज़ार कर सकते हैं। अब जब हम इस पंचायत भवन के सभा कक्ष में आते हैं तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पंचायत भवन के भीतर इस पूरी पंचायत यानी ग्राम पंचायत बक्कास के बारे में 2 बोर्ड के जरिए सारी डिटेल्स दी गई हैं। आप यहां पर देखें कि सामान्य सूचनाएं दी गई हैं ग्राम पंचायत बक्कास के बारे में। विकासखंड गोसाईगंज लखनऊ, ग्राम पंचायत का नाम है न्याय पंचायत मजरे। कुल पंचायत में कुल क्षेत्र कितना है, जनसंख्या 8,161 के करीब है इस गांव की। अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, कितने परिवार हैं, ऐसे तमाम जो बिंदु हैं जो गांव की जानकारी देते हैं वो 19 बिंदुओं के जरिए यहाँ पर उसकी बात रखी गई है। इसके साथ लगा हुआ कमरा है जो सचिव हैं इस ग्राम पंचायत के, और फिर एक बोर्ड लगा है जो ग्राम पंचायत बक्कास में जो पदाधिकारी हैं, प्रधान हो गए, सचिव हो गए, लेखपाल, कोटेदार, आंगनबाड़ी केंद्र, आशा बहुएं, उन सब के नाम लिखे हुए हैं और साथ साथ मोबाइल नंबर दिया गया है ताकि अगर कोई व्यक्ति आता है और अमुक व्यक्ति जिससे वो मिलने आया है अगर यहाँ उपस्थित नहीं है तो वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। सचिव के ठीक सामने ये ग्राम प्रधान का कमरा है। सलीके से इस कमरे को भी तैयार किया गया है। आप भीतर आएंगे तो देख पाएंगे कि प्रधान के लिए कुर्सी, सोफा और नया ये जो पूरा पंचायत भवन तैयार हुआ है बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको तैयार कराया गया है। इस कमरे को भी चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं, कुर्सियां पड़ी हुई हैं ताकि जब यहाँ पर कोई बैठक हो तो किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। एक बड़ी चीज़ यहाँ पर हमें जो देखने को मिली है वो ये है कि आम तौर पर लोग अपने घरों के बाहर सीसीटीवी लगवाते हैं, दुकानों पर लगवाते हैं, लेकिन यहाँ पूरे गांव की मॉनिटरिंग इसी पंचायत भवन से हो रही है। अलग अलग जगहों के गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ये देखा जाता है कि किसी भी तरीके की अगर कोई ऐसी स्थिति जिसमें कोई अराजक तत्व तो नहीं घुसाया या कोई आया है गांव में तो किससे मिलने आया, ये सारी चीज़ें यहाँ मॉनिटरिंग कक्ष के जरिए इसी जगह से सामने आ जाती हैं। एक आप जब मॉनिटरिंग कक्ष में आएंगे तो एक माइक भी लगाया गया है, ऊपर लाउड स्पीकर लगा है और गांव से संबंधित तमाम सूचनाएं इसी माइक के जरिए प्रचारित प्रसारित कर दी जाती हैं ताकि गांव वाले अवेयर हो जाएं, जानकारी उन्हें मिल जाए कि आज किस तरीके की बैठक होनी है या किसी तरीके का अगर पंचायत में कोई कैंप लगा है तो इन सारी चीज़ों की जानकारियां गांव वालों को मिल जाएं। इस बात की भी चिंता इस पंचायत भवन में हम देख रहे हैं कि की गई है। कुर्सियां लगी हैं, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, इनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं जो प्रेरणा भी देती हैं और ये बताती हैं कि किसी ने हमारा संविधान बनाया, किसी ने हमारे देश को एक किया, किसी के रास्ते पर हम चलते हैं और कोई इस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहा है, प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है, चुनी हुई सरकार का नुमाइंदा है, जनप्रतिनिधि है। ये प्रेरणा का काम होता है। स्टोर रूम है और इसके साथ साथ ये एक बड़ी चीज़ है, ज्ञान केंद्र ग्राम पंचायत बक्कास, ये बच्चों के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है। इस ज्ञान केंद्र में
बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ पर जब बच्चे आएँ, बैठें तो उनको अलग-अलग तरीके की जानकारियाँ मिल सकें। एक शेल्फ बनाई गई है जहाँ पर अलग-अलग जगहों से डोनेशन में किताबें आएँगी, और एक गाँव की अपनी लाइब्रेरी है ये, जिसमें शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, ज्ञान केंद्र बक्कास, इस तरीके के एक स्लोगन के साथ में ये कमरा भी तैयार किया गया है, ताकि जिन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो महत्वपूर्ण किताबों को खरीद सकें, उन्हें परचेज़ करके पढ़ सकें, उनके लिए वास्तव में ये ज्ञान केंद्र एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इस गाँव के ज़रिए ही सामने आ रहा है। तो ये सभा कक्ष जहाँ पर इंतज़ार होता है, और ये पंचायत सहायक का कक्ष है। आप यहाँ पर देखें कि जो पंचायत सहायक हैं, वो यहाँ पर अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। किसी को फ़र्ज़ कीजिए कि अपना राशन कार्ड बनवाना है, या पंचायत से जुड़े हुए और जो तमाम काम होते हैं उनको पूरा कराना है, तो इस तरीके के जो काम हैं वो यहाँ पर पूरे किए जाते हैं अंचल राज जो पंचायत सहायक हैं उनके ज़रिए। हम जो सचिव हैं विनोद गौड़ जी, उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि इस गांव को जिस तरीके से उन्होंने सजाया है, संवारा है, तैयार किया है, दरअसल उसको बनाने में, करने में किस तरीके की सोच रही है और किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका स्टेट टुडे पे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा पंचायत भवन है, किस सोच के साथ में तैयार किया गया, और क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो बाकी जगहों से बहुत अलग हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी ग्राम पंचायत में आए। शासन की मंशा है कि हर गांव एक स्मार्ट विलेज बने, तो उसकी मंशा के अनुरूप हमने भी सोचा कि अपने गांव को स्मार्ट बनाया जाए। और स्मार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अपनी गलियों का, जितनी भी ग्राम पंचायत में मजरे हैं, सबका सर्वे किए। सर्वे करने के बाद एक खाका बनाया। खाका बनाने के बाद ये पता चला कि कहाँ कहाँ हम लोग जल जमाव है, कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे नालियाँ टूटी हैं, कहाँ पे खड़ंजा नहीं है, कहाँ पे आरसीसी नहीं है। तो वो सब चीज़ें एक प्लान बना लिया। एक सरकार की योजना है जीपीडीपी, ग्राम पंचायत विकास योजना। तो ग्राम पंचायत विकास योजना में सबसे पहले ये है कि हम मॉडल अगर बनाना है तो हम अपने पंचायत भवन को भी मॉडल बनाएं, और लोग यहाँ आकर के एक बार देखें, जानें, समझें कि हाँ, सरकारी ऑफिस भी ऐसा सरकार चाहती है। उसकी मंशा है कि गांव पंचायत का ऐसा सेटअप हो कि यहाँ पे कोई आए। ऊपर यहाँ जन सुविधा केंद्र बना है कि अगर उसको जांच चाहिए, निवास चाहिए, आय चाहिए, परिवार नकल चाहिए, खतौनी चाहिए, कुछ भी उसको इसी पंचायत भवन से मिल जाए, इसलिए उसने सचिवालय का नाम इसमें दिया है। विनोद जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की कई योजनाएं जो राज्य और केंद्र स्तर पर चलती हैं, उसका लाभ आपके और प्रधान के नेतृत्व में इस गांव में बखूबी आया है। जैसे सरकार की योजना कायाकल्प थी, वो शुरुआत हुई उसकी 2019 में, लेकिन वो स्कूलों के लिए थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको शुरू किया था, लेकिन कायाकल्प के जरिए हमें जो जानकारी मिली, इस गांव में आपने कई चीज़ों का कायाकल्प कर दिया है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, और किस तरीके से आपने एक योजना जो पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए थी उसको व्यापक कर दिया? कायाकल्प के अंतर्गत सबसे पहले जहाँ हम बैठे हैं पंचायत भवन, पंचायत भवन को हमने सुदृढ़ किया और इसको खूब अच्छा बनाया, अट्रैक्टिव बनाया। और यहाँ पे कायाकल्प के अंतर्गत अलग से कोई संसाधन ना खर्च करके इसी में एक कमरा हमने ज्ञान केंद्र का बना दिया, जिस पे बच्चों का भी कायाकल्प होगा, उनके मानसिक विकास का भी कायाकल्प होगा, और जो होनहार बच्चे होंगे और जो गरीब तबके के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क किताबें यहाँ मिलेंगी। और जैसे कि स्वच्छता को अगर देखा जाए तो स्वच्छता में भी कायाकल्प इस तरह किया कि जैसे गांव में नालियां हैं, उनका गंदा पानी जा रहा तो कहाँ जा रहा, इस पर फोकस करते हुए ये देखा कि जितने तालाब हमारे हैं सभी तालाबों हमने फिल्टर चैम्बर बना दिया। अब जो भी गांव का पानी जाता है और वो बिल्कुल छन के जाता हो, शुद्ध पानी जाता है। जहाँ जहाँ गोबर पड़े हैं, किसानों के गोबर पड़े हैं, अनायास पड़े हैं, उनके पास खेत भी नहीं है, फैले हैं, गंदगी फैल रही है, तो आरआरसी सेंटर भारत सरकार की योजना है SLWM, उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत में एक आरआरसी सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग चैम्बर बनाए हैं कि एक शीशा रखने के लिए, एक प्लास्टिक रखने के लिए, एक पॉलीथीन रखने के लिए, और जिससे गोबर आता है तो गोबर का वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उसमें हम लोग लगा दिए हैं। उसमें हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट जो बनेगा, तो जैसे हम किसी किसान से अगर 1 कुंटल लिए हैं तो हम उसको 30% फ्री में दे देंगे, ताकि उसको भी उससे फ़ायदा हो।
जो गांव के समूह की औरतें हैं उनको इसमें लगा दिया है कि जो 70% बचता है 40% उनका फ़ायदा हो, 30% में हम अपना जो संसाधन है जो मेंटेन करना है उसको कर लेंगे। गवर्नमेंट का कहीं से कोई फंड हम नहीं लेंगे और हम इसी योजना को घुमाते रहेंगे। और लोग कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट से कैसे लाभ आप दे पाएंगे, तो हम लोगों ने उसी आरआरसी सेंटर में प्याज उगाया है, टमाटर लगाया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, गोभी लगाया है, ताकि लोग देखें कि यही वाली खाद जिसे हम फेंक देते थे और ख़राब हो जाती थी, वही खाद से हम पैसा भी अर्निंग कर रहे हैं और ये पेड़ पौधे भी हमारे हरे भरे हैं। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि गांव में तालाब भी होते हैं, इस गांव में मजरों में तालाब होंगे। ये भी सुनने में आया है कि जब कायाकल्प हुआ इस गांव का तो तालाब के भीतर पानी स्वच्छ जाए, मछली पालन हो या जो अमृत सरोवर योजना है सरकार की, उसके ज़रिए भी वास्तव में वहाँ अमृत ही पहुँचे, इसकी भी चिंता की गई। जी, ये एक हमारे यहाँ दुल्लापुर तालाब है, बगल में मंदिर बना है और उसके बगल में तमाम घूर लोग डालते थे। तो उससे निजात पाने के लिए हमने नाडेप बनाया कि कोई भी अंदर तालाब के अंदर ना डाले। तो अब नाडेप में लोग गोबर डालते हैं। उसके बगल में प्लास्टिक बैंक बना दिया कि पुकार भी अगर खाएँ या पन्नी कोई हो तो प्लास्टिक बैंक में डाल दें। उसी के बगल में फ़िल्टर चैम्बर बना दिया कि अगर पानी भी आता है तो ठीक से आ जाए। लेकिन कॉर्नर पे मुड़ने के लिए इतनी ख़राब जगह थी, टूट गया था, तो हम लोगों ने मिट्टी पाट करके उसको समतल बना दिया और अच्छा बना दिया है। उसमें मछली पली है, उसमें लोग मछली मारते हैं, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनका उससे आमदनी भी हो रही है और बहुत शुद्ध पानी उसके अंदर जा रहा है। एक चीज़ और भी है कि ये गांव बकास जो है वो मुख्य हाईवे से लगा हुआ है, ये लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे है। और ऐसे में जब गांव के लोग बाहर आते हैं, कहीं उनको जाना होता है, तो अक्सर यहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती थीं। पंचायत भवन के ज़रिए जो प्रधान हैं, जो सचिव हैं, इस गांव के लोगों ने इस बात की भी चिंता की कि ऐसी दुर्घटनाओं में भी कमी आए। इसको कैसे कम किया आपने? तो इसको कम करने के लिए हमने जगह जगह पे बेंच लगा दिया है, पंचायत भवन से आगे तक गांव में अन्य जगहों पे अगर कोई आता है, खास करके देखा जाए तो गांव में सबके पास गाड़ी नहीं है, सबके पास साइकिल नहीं है, सबके पास साधन नहीं है। तो अगर वो चलते हैं तो ये गांव करीब 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अंतिम गांव का अगर आदमी खुरदही आता है तो 5 किलोमीटर सफ़र तय करना, अगर पैदल आएगा तो उसके लिए जगह जगह बेंच रखवा दिया है और आते आते अगर थक जाता है तो वहाँ बैठ जाएगा। अपने पंचायत भवन के पास भी एक बेंच लगाया है और आगे भी चौराहे पर लगा दिया है कि वहाँ बैठ के वो इंतज़ार भी कर ले और जब गाड़ी आ जाए खड़ी हो जाए और फिर जाके वो बैठ जाए। एक चीज़ ये भी है कि जो स्कूल हैं वहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है उसको भी पंचायत लगातार मॉनिटर करती है। इससे किस तरीके का सुधार आप महसूस कर रहे हैं? हम तो विद्यालय के बच्चों को लेके ही कोई काम करते हैं, जब भी वहाँ जाते हैं बढ़िया वहाँ पे शौचालय बने हैं, टॉयलेट बने हैं और बच्चे खुद इतना ड्रेस में रहते हैं और जब वहाँ पहुँचो तो पूरा डिसिप्लिन में रहते हैं और जैसे कोई कार्यक्रम की बात करो तो पहले ही बोलते हैं कि हमें तैयारी कर ली है और सर हम ये वाला सुनाएंगे, ये वाला सुनाएंगे। तो अगर हम अपनी बात कहने से पहले अगर उनका आंसर पा जाते हैं तो शिक्षा का स्तर तो उठा है। तो ये उनके अंदर सुधार है। दूसरा, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि केंद्र और राज्य की जो तमाम योजनाएं हैं उसका कौन-कौन सी योजना का किस-किस तरीके का लाभ आपने अपनी पंचायत में लिया है? जैसे हमारे यहाँ एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक मिलन केंद्र है और वो जब बना था तो उसका प्रयोग नहीं लोग किए और जब कोई चीज़ प्रयोग नहीं की जाती तो ख़राब हो जाती है, उसका भी हमने कायाकल्प किया। अब उसमें क्या है कि जो इतनी समूह की हमारी औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको बैठने के लिए एक हाल मिल गया। अब बैठ के वहाँ मीटिंग करती हैं और किसी की शादी विवाह होगी तो लोग बड़े बड़े गेस्ट हाउस बुक करेंगे और हमारे यहाँ 1,000 रुपये में हम बुक कर देते हैं और 1,000 में उनका पूरी शादी हो जाती है और उसी 1,000 रुपये से साफ़ सफाई करा देते हैं, आराम से काम हो जाता है। स्वच्छता अभियान भी चला तो गांव में साफ सफाई रहे, इसको लेकर के भी जागरूकता फैलानी पड़ी होगी? जी, बिल्कुल जागरूकता फैलानी पड़ी और यहाँ पे हमारे पास ई रिक्शा है। सुबह 6 बजे हम हर घर पे भेज देते हैं, वो जाते हैं। अब सूखा कचरा और गीला कचरा वो लोग इकट्ठा करके रखते हैं, जब गाड़ी जाती है और उसमें बढ़िया स्वच्छता का गाना भी बजता है। गाना सुन करके लोग आ जाते हैं और कूड़ा उसमें डाल देते हैं और वो गाड़ी लेके आरआरसी सेंटर पे चली जाती है और आरआरसी सेंटर पे जाती है तो जो ख़राब खाना होता है, जो चावल दाल ये सब फेंक देते हैं, उसको यूज करके हम लोग ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं जो आपके पीछे देखे रखा है। और ये वही खाद बनी हुई है और यहाँ हम नमूने के लिए रखे हैं, पैकिंग भी कर दिए हैं और इसके अंदर वर्मी पड़े हुए भी हैं। और वही जो कूड़ा हम लोग बाहर फेंक देते थे, जैसे मक्खियाँ भी बनाती थी, आज हमारे ऑफिस में रखा और ज़रा सी बदबू नहीं आ रही है।
तो यह है उस कूड़े से हम वर्मी कंपोस्ट बना लिया। अब इस पे 2 लाभ होगा, एक तो आमदनी आएगी और दूसरे जो भी लेगा उसकी पैदावार अच्छी होगी। एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि मनरेगा के तहत इसके अलावा राज्य वित्त के ज़रिए कौन-कौन सी योजनाओं को आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है? मनरेगा योजना अंतर्गत यहाँ पे नाले की खुदाई हुई है, पटरी की सफाई हुई है, संपर्क मार्ग बनाए गए हैं, वृक्षारोपण कराए गए हैं और राज्य वित्त 15 वित्त के अंतर्गत जो भी नालियाँ टूटी थी बनाई गई, नई नालियाँ बनाई गई, इंटरलॉकिंग कराया गया। और अभी भी सामुदायिक केंद्र के पास आज की तारीख में 14वें वित्त 15वें वित्त के अंतर्गत एक नाली का काम चल रहा है और वहाँ पे मुख्य मार्ग है और रोड पे पानी आ जाता था। तो 15वें वित्त का तो ये है कि उससे जितना भी जल जमाव है हमको ख़त्म कर देना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बक्कास का विकास हमें दिखता है वो वास्तव में दिखता है। जब लोग कहते हैं कि विकास कहाँ है, विकास को हमने कभी देखा नहीं, तो आप आइए इस गांव में, आपको पूरा गांव जीता जागता एक चलता फिरता विकास ही दिखाई देगा जो अलग अलग शक्लों में है। यहाँ करीब 8,161 के करीब आबादी है और ये 8-8,500 लोग अपने आप में एक विकास का चेहरा लिए हैं। और जाहिर सी बात है कि जो गांव के सचिव हैं, जो चुने हुए प्रधान हैं, जो पंचायत सहायक हैं या जो यहाँ का बाकी का स्टाफ है, उसके भीतर एक ऐसी बात है जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ प्रेरित करती है बल्कि आगे बढ़ते हुए देख भी हम पा रहे हैं। सचिव साहब, मैं आखिर में आपसे कोई ऐसी विशेष चीज़ जो हमसे सवाल में रह गई हो लेकिन आप उल्लेख करना चाहते हो अपने गांव के बारे में, इस पंचायत के बारे में, और एक और गांव है जिसके आप सचिव हैं। सबसे विशेष बात तो हमको यहाँ पे ये मिली कि यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो बहुत अच्छा विकास चाहते हैं और पहाड़नगर टिकरिया हमारे पास एक गांव है, वो भी बहुत अच्छा विकास चाहते हैं। सबसे खास बात ये है कि जैसे कि हमारे पास कोई कैंडिडेट आता है और बोलता है कि हमारी पेंशन रुकी हुई है और हमारा ये केवाईसी करा दीजिए, तो हमारे प्रधान जी ही ये सब करा देते हैं। कराने के बाद हमें बताते हैं सेक्रेटरी साहब इस पर साइन कर दीजिए, देखिए ये वाला काम इसका होना है। तो इतनी जागरूकता हमारे प्रधान जी को यहाँ पे है, तो हमको ये बड़ी खुशी मिलती है कि हमको जिस काम करना चाहिए तो वो करके ही हमारे पास ले आते हैं कि ये हमने करा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी कैंप लगता है, पहाड़ टिकरिया में कैंप लगा है, पूरी जितने भी पेंशनर हैं केवल 2 लोगों के खाते में प्रॉब्लम थी, बाकी समझ लीजिए कि सारे खातों ने वो ठीक करा दिए थे। तो हमें जिस सेटअप में काम कर रहा है, अगर वो हमारा मुखिया ठीक है तो हम उस सेटअप को बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। बहुत शुक्रिया स्टेट टुडे से बात करने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से इस गांव का विकास हुआ है और अगर वास्तव में इसी तरीके की सोच के साथ उन गांवों के लोग अपने विकास के लिए प्रयास करें और साथ साथ प्रधान और सचिव अगर वास्तव में इनिशिएटिव ले लें, अपनी सहभागिता को आगे बढ़ा करके बढ़ चढ़ करके चीज़ों को करने लगें, तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो हमें आने वाले कल के स्मार्ट विलेज का जीता जागता उदाहरण दिखाता है और ये बताता है कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा। कैमरा साथी विशाल के साथ शेखर त्रिवेदी, स्टेट टुडे टीवी, लखनऊ।